हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से अपने इस सेशन में नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो सबसे पहले चलिए बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। तो चलिए आज जानते हैं इस सेशन में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। इस सेशन में हम अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में यंग चिल्ड्रन के बारे में ही बात करेंगे आगे। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में हमने उनकी बहुत सारी बातें जानी। अभी लास्ट वीडियो में हमने उनके कुछ अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात की थी कि कैसे उनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स पीपल को लेके, ऑब्जेक्ट्स को लेके, इवन सिचुएशंस को लेके कैसे डेवलप होती है और किस तरह की होती है इस पीरियड के दौरान। तो आज हम इस सेशन में उसी के संदर्भ में थोड़ा और आगे बात करेंगे इन डिटेल। तो आज इस सेशन में हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसे कॉमन कैटेगरीज होते हैं कॉन्सेप्ट्स के, कि किस तरह के कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन उनकी होती है और उसकी क्या कैटेगरीज होती है, किन कैटेगरीज में उनका अलग अलग कैटेगरीज में किस तरह से कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होता है, किस तरह के कॉन्सेप्ट वो फॉर्म करते हैं और किसी भी चीज़ के प्रति उनका कैसा नज़रिया होता है। तो आज हम इस सेशन में इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेंगे और मैं श्योर करती हूँ कि आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको ऐसी ही अनगिनत जानकारियाँ परस्पर मिलती रहें और आपका मेरा संपर्क यूं ही ऐसे बना रहे। तो चलिए इसी के साथ हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जब हम बात करते हैं कॉमन कैटेगरीज ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में, तो चिल्ड्रन, उसमें हम देखते हैं कि जो भी चिल्ड्रन होते हैं डेवलप मैनी ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट्स बिकॉज ऑफ कॉमन लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो जैसे कि कुछ ऐसे सिमिलर कॉन्सेप्ट्स उनके डेवलप होते हैं क्योंकि इस तरह के बहुत सारे कॉमन लर्निंग एक्सपीरियंसेस वो फेस करते हैं। अदर कॉन्सेप्ट्स आर इंडिविजुअल एंड डिपेंड अपॉन द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द पर्टिकुलर चाइल्ड। तो कुछ तो ऐसे कॉमन कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मोस्टली सब बच्चे अपने सेम लर्निंग एक्सपीरियंस के कारण डेवलप कर पाते हैं, और कुछ ऐसे इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो डिपेंड करता है कि कुछ बच्चों में डेवलप होती है, और वो इसलिए कि वो डिपेंड करता है कि उनको कैसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हर पर्टिकुलर चाइल्ड को कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि किस तरह से वो चीज़ों को समझ सके या कॉन्सेप्ट फॉर्म कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ये यंग child who has traveled to other countries will develop concepts of people and patterns of life like those of a child whose experience have more लिमिटेड। तो अगर हम देखें कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा है, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके रह रहा है या घूम रहा है, तो उसको क्या होता है, बहुत सारे अदर कंट्रीज़ के भी लोगों के बारे में, उनके पैटर्न्स के बारे में, लाइफ के बारे में जानकारी, उसके कॉन्सेप्ट्स फॉर्म हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द चाइल्ड हुज दैट अपॉर्चुनिटीज़ आर वेरी लिमिटेड। मतलब वो उतना ज़्यादा ना कहीं और जाता है ना करता है, उसका जो है एक जो दायरा बोलते हैं वो काफ़ी लिमिटेड है। तो उसके कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बहुत ही कॉमन होंगे, जनरल होंगे, वो बहुत सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट से अभी दूर हो सकता है एज़ कम्पेयर टू द चाइल्ड जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करता है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि बच्चे को कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। अब चलिए हम जानते हैं कि कुछ ऐसे कॉमन कैटेगरीज हैं कॉन्सेप्ट्स के जो बच्चे डेवलप करते हैं अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में। तो चलिए फटाफट से हम जानते हैं कि वो किस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अगर देखा जाए तो 12 टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स की कैटेगरीज हैं, जैसे कि लाइफ के बारे में, डेथ, बॉडीली फंक्शंस, स्पेस, वेट, नंबर्स, टाइम को लेके, सेल्फ, सेक्स रोल्स को लेके, सोशल अवेयरनेस को लेके, ब्यूटी और कॉमिक को लेके। तो चलिए एक एक करके हम इसको थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे कि अगर लाइफ की हम बात करें तो लाइफ को लेके बच्चों के अंदर किस तरह के कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। तो चिल्ड्रन टेंड टू एस्क्राइब लिविंग क्वालिटीज टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि डॉल्स एंड स्टफ्ड एनिमल्स। तो कुछ जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि डॉल हुए या कोई स्टफ्ड एनिमल्स यानी टेडी बियर हुए या एनीथिंग, मतलब जो भी हो सॉफ्ट टॉयज, तो उनको लेके वो क्या करते हैं कि इसको इस तरह से डिटेलिंग करते हैं जैसे कि इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को वो एक लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह, मतलब एक लिविंग क्वालिटीज उसके अंदर वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब ये जो हुआ डॉल्स एंड ये
बट अगर देखें एडल्ट्स में इंकरेज दिस बाय पॉइंटिंग आउट सिमिलैरिटीज बिटवीन एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स सच एज अ क्लाउड फॉर्मेशन दैट रिसेंबल्स अ डॉग और अ हॉर्स। तो ये चीज़ क्या होती है, एडल्ट्स के द्वारा भी बच्चों के अंदर इंकरेज की जाती है, जिससे कि एडल्ट्स बताते हैं एनिमेट और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के बीच में मतलब किस तरह का सिमिलैरिटी हम देख सकते हैं और कुछ तरह की सिमिलैरिटी को हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो क्लाउड का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम रिसेंबल कर सकते हैं डॉग या हॉर्स के साथ। तो इस तरह से जो है इस तरह के कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एडल्ट्स के भी इंकरेजमेंट के कारण बच्चों के अंदर हम देख सकते हैं और वो उस तरह से लाइफ को लेके कॉन्सेप्ट जो है फॉर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वो होता है डेथ। डेथ को लेके बच्चों का कैसा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है या डेवलपमेंट होता है, हम कह सकते हैं यंग चिल्ड्रन टेंड टू एसोसिएट डेथ विद एनीथिंग दैट गोज अवे। उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट फॉर्म होता है कि डेथ का मतलब होता है कोई भी चीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट का हमसे दूर चले जाना, मतलब वो दूर कहीं चला गया है। बट दे आर यूजुअली अनएबल टू कंप्रहेंड द फाइनलिटी ऑफ डेथ। बट वो अभी कंप्रहेंशन इस बात का नहीं कर पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअली फाइनलिटी ऑफ डेथ होती क्या है, कि मतलब डेथ का मतलब कुछ कोई ऐसा दूर चला गया जो कभी वापस नहीं आ सकता है, दैट इज द ट्रुथ ऑफ द डेथ। बट ये अभी यंग चिल्ड्रन बच्चों को इस चीज़ का पता नहीं होता, बस वो डेथ के कॉन्सेप्ट को इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ कोई चीज़ हमसे दूर चली गई है। अब नेक्स्ट अगर हम कैटेगरी की बात करें तो वो होता है बॉडीली फंक्शंस। बॉडीली फंक्शंस को लेके बच्चों का कैसा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होता है। यंग चिल्ड्रन एज अ ग्रुप हैव वेरी इनएक्यूरेट कॉन्सेप्ट्स ऑफ बॉडीली फंक्शंस एंड ऑफ बर्थ। अगर देखा जाए तो जो ये इस एज ग्रुप के बच्चों का, यंग चिल्ड्रन का जो एक ग्रुप होता है, उनके अंदर बहुत ही इनएक्यूरेट कॉन्सेप्ट्स होते हैं अपने बॉडीली फंक्शंस, किसी के भी, चाहे अपने हो या अपने जैसे के हों, बॉडीली फंक्शंस और बर्थ के कॉन्सेप्ट को लेके बहुत ही इनएक्यूरेट कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट रहता है। दिस इज ट्रू इवन व्हेन दे आर एंटर स्कूल, दो इन टाइम दीज फॉल्टी कॉन्सेप्ट्स आर करेक्टेड थ्रू टीचिंग्स इन हाइजीन एंड सेक्स एजुकेशन क्लासेस। तो जब वो स्कूल एज में भी एंटर करते हैं, इवन जब शुरुआती लेट चाइल्डहुड पीरियड में वो एंटर करते हैं, स्कूल एज में आते हैं, तो भी इसका बहुत ही एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप नहीं हुई होती है। वो कॉन्सेप्ट अभी भी कहीं ना कहीं फॉल्टी होता है। बट थ्रू जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है एंड थ्रू द टीचिंग्स, किसी टीचिंग अगर हम हाइजीन के बारे में लेके सेक्स एजुकेशन क्लासेस में अगर बच्चों को एक्यूरेट तरीके से उस कॉन्सेप्ट्स को समझाते हैं, बताते हैं, तो धीरे धीरे एज के साथ ये कॉन्सेप्ट्स भी, ये जो फॉल्टी कॉन्सेप्ट्स होता है बर्थ को लेके या इवन सेक्स को लेके, सेक्सुअलिटी को लेके, तो ये सब धीरे धीरे उनका जो है उसमें उस कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी आ जाती है। अगर नेक्स्ट कैटेगरी की हम बात करें तो वो होता है स्पेस। स्पेस को लेके बच्चों की कैसा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है। 4 years old कैन जज शॉर्ट डिस्टेंसेज एक्यूरेटली बट द एबिलिटी टू जज लॉन्ग डिस्टेंसेज डज नॉट डेवलप अंटिल लेट चाइल्डहुड। अब छोटे बच्चों में जो स्पेस को लेके जजमेंट होता है या कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है वो डिस्टेंस के थ्रू होता है। मतलब छोटे जो शॉर्ट डिस्टेंसेज हैं, मतलब उस तरीके से लगभग 4 साल के बच्चे जो हैं वो स्पेस को जज करते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंसेस का अभी उनको कोई भी मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप नहीं हुआ रहता है, और वो तब तक नहीं होता है जब तक लेट चाइल्डहुड चलता है, तब तक भी उनको उस तरीके से काफ़ी डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है। बाय द यूज ऑफ क्यूज दे अंडरस्टैंड, दे लर्न टू जज राइट एंड लेफ्ट एक्यूरेटली। लेकिन कुछ क्यूज होते हैं, कुछ हिंट्स होते हैं, उसके चलते वो थोड़ा सा जजमेंट कर पाते हैं, खास करके जैसे राइट को लेके, लेफ्ट को लेके, इस तरह के चीज़ों का जजमेंट वो एक्यूरेटली कर पाते हैं थ्रू द क्यूज गिवन टू देम। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैटेगरी की तो वो है वेट। बिफोर चिल्ड्रन लर्न दैट डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट वेट्स विच डज नॉट ऑकर मच बिफोर द स्कूल एज। तो अगर हम बात करें तो डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट वेट्स रखता है, ये बच्चे जो हैं काफ़ी हद तक लर्न करते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ रहता है जब तक कि बच्चे एटलीस्ट स्कूल एज तक ना पहुंच जाए। तो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में हम देखते हैं जब बच्चे प्री स्कूलर्स रहते हैं तो उनको वेट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स डेवलप नहीं होते हैं, और वो अगर उनको एस्टिमेट भी करना हो किसी वेट को तो वो एक्सक्लूसिवली दे जस्ट
जज दैट और क्रिएट अ कॉन्सेप्ट ऑफ इन टर्म्स ऑफ साइज, कि वो किसी भी चीज़ के साइज को लेके वेट का अनुमान लगाते हैं, तो कि ये भारी हो सकता है, ये लाइट हो सकता है अकॉर्डिंग टू द साइज। बट स्कूल एज में एंटर करने से पहले उनके अंदर बहुत ज़्यादा ये वेट का कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप हुआ रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नंबर्स की है, तो चिल्ड्रन हु अटेंड नर्सरी स्कूल और किंडरगार्टन यूजुअली अंडरस्टैंड नंबर्स अप टू 5। यूजुअली देखा जाता है कि जो बच्चे किंडरगार्टन या नर्सरी में रहते हैं, अटेंड करते हैं, उनको 5 नंबर तक का मतलब जो भी है कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, वो लर्न करते हैं, बट हैव ओनली वेग कॉन्सेप्ट्स अबाउट नंबर्स हायर देन दैट। लेकिन उससे ज़्यादा के नंबर का उनको बहुत ही वेग सा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है। नेक्स्ट अगर हम कैटेगरी की बात करें तो वो है टाइम। यंग चिल्ड्रन हैव नो आइडिया ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बच्चों को, ये इतने यंग बच्चों को अभी टाइम के ड्यूरेशन का कोई भी आइडिया नहीं रहता है। हाउ लॉन्ग एन आवर, हाँ, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें कि एक आवर कितने देर का होता है। नॉर कैन दे एस्टिमेट टाइम इन टर्म्स ऑफ देयर ओन एक्टिविटीज़। अगर वो कोई एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसमें एस्टिमेटेड टाइम कितना लगना है, वो खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसमें एस्टिमेटेड टाइम कितना लग सकता है, इसका भी उनको कोई आइडिया नहीं होता है। मोस्ट 4 और 5 ईयर्स ओल्ड नो द डे ऑफ द वीक एंड बाय द एज ऑफ 6 दे नो द मंथ, सीजन एंड ईयर। तो देखा जाता है कि जब बच्चे अगर 4-5 साल के जब होते हैं, 4 to 5 ईयर्स ओल्ड होते हैं, तो उनको ये पता चल जाता है कि वीक क्या होता है, वीक में कितने डेज होते हैं। और जब वो धीरे धीरे 6 ईयर्स तक अप्रोच करते हैं तो उनको मंथ, सीजन्स और ईयर का अंदाज़ा लग जाता है, समझ में आता है मंथ कितने होते हैं, ईयर क्या होता है और सीजन्स क्या होते हैं। तो ये सब का कॉन्सेप्ट उनका डेवलप होता है बाय द चाइल्ड रीच टू द एज ऑफ 6। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैटेगरी की तो वो होती है सेल्फ को लेके कैसा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होता है बच्चों के अंदर। बाय द टाइम दे आर 3, मोस्ट यंग चिल्ड्रन नो देयर सेक्स, देयर फुल नेम्स एंड द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज। जैसे ही बच्चा लगभग 3 साल का होता है तो ज़्यादातर अगर हम यंग बच्चों में देखें जो अमूमन 3 साल के हो जाते हैं, उनको अब वो क्या हैं, बॉय हैं, गर्ल हैं, उनका सेक्स उनको पता चल जाता है, पूरा नाम वो जान जाते हैं, इवन अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के नाम, पार्ट्स ऑफ द बॉडीज भी उनको अच्छे से समझ में आती है। When they start to play with other children, their self concepts begin to include facts and their abilities and their race, but not about their socio-economic levels। जब दूसरे बच्चों के साथ उनका कॉन्टैक्ट्स होता है, जब वो दूसरे बच्चों से खेलना कूदना दूसरे बच्चों के साथ स्टार्ट करते हैं, तो जो उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है उसमें कुछ चीज़ें और इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे कुछ फैक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं, कैसे अपनी एबिलिटीज़ को लेके कि मेरी एबिलिटी कितनी है या मेरा रेस क्या है। बट हाँ, अभी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को लेके कि मेरा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, मेरी फैमिली का कैसा, ये सब को लेके अभी किसी तरह का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ रहता है। नेक्स्ट अगर हम कैटेगरी की बात करें तो दैट इज सेक्स रोल्स। Clear concepts of appropriate sex roles are developed by the time boys are 5 years old. But for girls, these concepts are less clear because the appropriate sex role for girls is not as clearly defined as for boys. तो देखा जाए कि अगर सेक्स रोल और क्लियर कंसेप्ट इस अप्रोप्रिएट सेक्स रोल्स को लेके जब तक बच्चा मतलब उसका एक एक्यूरेट टाइम आता है, जब तक लगभग वो 5 साल का होता है, तो लड़कों के अंदर स्पेसिफिकली देखा गया है कि सेक्स अप्रोप्रिएट रोल्स को लेके, सेक्स को लेके उनका जो है कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक डेवलप हो जाता है एज कंपेयर टू द गर्ल्स। क्योंकि जितना कि लड़कों को उनका सेक्स अप्रोप्रिएट रोल्स काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया जाता है, लर्न कराया जाता है, उससे एक्वायर कराया जाता है, एक्वेंटेड कराया जाता है, उतना गर्ल्स के आगे अप्रोप्रिएट सेक्स रोल्स क्योंकि बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते, तो वो नहीं बता पाते हैं, कुछ लोग नहीं क्लियर कर पाते हैं। इस वजह से अगर बॉयज़ के अंदर देखें तो वो सेक्स अप्रोप्रिएट रोल्स अच्छे से समझ जाते हैं, तब तक उनका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाता है एज कंपेयर टू द गर्ल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैटेगरी की कॉन्सेप्ट के तो वो है सोशल अवेयरनेस। Before early childhood ends, most children are able to form definite opinions about others। अगर हम देखें कि जब चाइल्डहुड एंड्स होने को होता है तो लगभग उसके पहले ही बहुत सारे बच्चों में हम देखे हैं कि उनके अंदर ये एबिलिटी हो जाती है कि वो डेफिनेट ओपिनियन बना सकें दूसरों के प्रति।
हाँ, वेदर अ पर्सन इज नाइस और मीन, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि कोई पर्सन बहुत अच्छा है तो दे हैव डेवलप द कॉन्सेप्ट दैट दिस इज अ नाइस पर्सन। कोई बच्चा मीन है तो उसके लिए बोल सकते हैं कि या दैट ही और शी इज अ सो मीन। कोई स्मार्ट है तो समझ सके कि हाँ दिस गाय इज वेरी स्मार्ट। और कोई डम है, ओ दिस बॉय और गर्ल आर सो डम। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स जो हैं, सोशल अवेयरनेस जो है उनके अंदर इस तरह का कॉन्सेप्ट इस कैटेगरी को लेके डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम कैटेगरी ऑफ कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो होता है ब्यूटी। अब ब्यूटी को लेके ये यंग बच्चों का क्या कॉन्सेप्ट होता है? मोस्ट यंग चिल्ड्रन प्रिफर म्यूजिक with a definite tune or rhythm and they like simple designs and bright and gaudy colors। तो अगर हम देखें तो ब्यूटी को लेके उनके अंदर होता है कि बहुत ही जो बहुत अच्छा सूदिंग ट्यून होना चाहिए म्यूजिक में, रिदम होना चाहिए, वो उस तरीके से वो ब्यूटी को मतलब कैटेगराइज करते हैं, कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं ब्यूटी के कॉन्सेप्ट को लेके। उनको सिंपल डिज़ाइन जिसमें बहुत ब्राइट और गॉडी कलर्स हो वो उनको बहुत खूबसूरत लगता है, उस तरह से वो ब्यूटी को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिस इज अ लास्ट कैटेगरी ऑफ कॉन्सेप्ट दैट इज कॉमिक। कॉमिक मीन्स कि कौन सी बात उनको काफ़ी फ़नी लगती है, फनीनेस या फिर जो उनको हैप्पीनेस देती है, मजाकिया लगती है, वो उस तरह का कॉन्सेप्ट वो किस बात को लेके डेवलप करते हैं। Among the things most often perceived as comic by young children are funny faces made by themselves or by others। सबसे पहले वो जो ये कॉमिक जो एक कैटेगरी है वो किस तरह का कॉन्सेप्ट होता है, जब वो किसी भी चीज़ में वो ये देखें कि कोई भी दूसरा यंग चिल्ड्रन है या वो खुद हैं, वो किस तरह के फ़नी फेसेस बनाते हैं, तरह तरह के फ़नी फेसेस को जो कि वो खुद बनाते हैं या फिर दूसरे लोग बनाते हैं, उसको देख के उनको काफ़ी कॉमिक फील होता है। सोशली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो थोड़ी सोशली हमारे हिसाब से सोशली मतलब मिसचीवनेस हुआ, किसी ने किसी के साथ मजाक कर दिया, तो जो कि अगर देखा जाए तो सोशली मिसबिहेव है, बट बस इस तरह के बिहेवियर्स भी उनको काफ़ी कॉमिक लगते हैं। एंड द एंटिक्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स प्ले ऑन वर्ड्स लाइक अपील्स टू देम एज फनी। अगर वर्ड्स के साथ जैसे खेल खेलना, कुछ ऐसे वर्ड्स किसी को बोल देना, कर देना और फिर हंसना, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं उनके लिए एक मजाकिया होती हैं, कॉमिक फैक्टर लिए हुए होती हैं। तो इस तरह की चीज़ों के लिए उनका ये इस तरह का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो अब हम ये देखें तो ये सारी चीज़ें जो हैं कैटेगरीज are very important categories, concepts that commonly develop during early childhood. Not all children, it is important to understand, develop all of these concepts, nor do they develop them to the same degree। ये सारी जो हमने concept और categories की बात की, तो देखा जाता है कि सभी बच्चे एकदम एक ही डिग्री में और एक ही तरह से या उनके लिए ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं मतलब नहीं डेवलप करते हैं। बहुत बच्चों के लिए ये इसकी जो डेवलपमेंट की डिग्री है वो काफ़ी वेरिएट भी कर सकती है। फर्दर मोर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट इवन व्हेन देयर आर डिफरेंसेस इन द concepts children develop in their preschool years, many of these differences will be overcome when they go to school and are subjected to similar learning experiences। तो ये देखा गया है कि बहुत सारे जो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को रियलाइज़ करें और जो भी इस कॉन्सेप्ट्स में बच्चों के बीच में जो भी डिफरेंसेस होते हैं या वो नहीं उतने क्लियर होते हैं जब तक कि वो प्री स्कूल ईयर्स में होते हैं, तो जैसे जैसे वो स्कूल एज में एंटर करते हैं या जानते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, जब सिमिलर लर्निंग एक्सपीरियंसेस उनको मिलता है तो इस तरह का जो डिफरेंसेस है उससे वो ओवरकम कर पाते हैं या वो डिफरेंसेस उनकी डिमिनिश हो जाती है और उनका कॉन्सेप्ट्स जो है इन चीज़ों को लेके या जो भी कैटेगरीज आज हमने बात की उन सब के प्रति काफ़ी और हद तक क्लियर होता है। क्योंकि जब वो प्री स्कूलर से स्कूल एज में एंटर करते हैं तो उनको बहुत सारी लर्निंग एक्सपीरियंसेस वो फेस करते हैं, वैसे सिचुएशंस फेस करते हैं, टीचिंग्स मिलती है और एक होता है ना एक जीता जागता एग्जाम्पल्स सेट किया जाता है जो कि वो फेस करते हैं। तो उस वजह से उनके जो अंडरस्टैंडिंग है और कॉन्सेप्ट्स हैं इन सारी चीज़ों को लेके वो काफ़ी
क्लियर होता है और बच्चों का अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपको रोचक लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।